हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 9 तक किया। अब आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्लास 10th CBSE, ठीक है, ठीक है। चलिए अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 तक हम लोग कर चुके थे। आज चलते हैं क्वेश्चन 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन 10 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। एक पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो रहा है, 1 आवर लेस ले रहा है, ठीक है। टू ट्रेवल 132 km बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर, ठीक है। यहां से मान के चलिए ये है मैसूर, ठीक है। मैसूर को एम से, ठीक है, MY, और बेंगलोर को BA में लिख देता हूं, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैसूर से बेंगलोर की डिस्टेंस क्या है, 132 km, ठीक है। चलिए कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ठीक है, तो यहाँ मान के चलिए ये कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड मान लीजिए, ठीक है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, कह रहा है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या मानिए, x km पर आवर, क्या मानिएगा, x km पर आवर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई, तो क्या कहता है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्या हो जाए, x प्लस 11 km पर आवर, यही होगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है आपका कि जो पैसेंजर ट्रेन है उससे एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, 11 km पर आवर मोर है, ज्यादा है। यदि पैसेंजर ट्रेन का मैं x km पर आवर माना हूं तो पैसेंजर ट्रेन का कितना होगा, 11 km मोर, तो x प्लस 11 km पर आवर, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि इसे एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से इस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। तो देखिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितना है x, ये पैसेंजर ट्रेन है, इसको 1 घंटा ज्यादा लेता है, और ये एक्सप्रेस ट्रेन क्या 1 घंटा कम लेता है, ठीक है, बराबर 1 आवर। यही है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 1 घंटा कम, मुझे टाइम निकालना है, तो मान के चलिए, देखिए पैसेंजर ट्रेन कहेगा कितने देर में 132 km पार कर जाएगा, तो 132 बाई x km पर आवर, तो इतने टाइम में पैसेंजर ट्रेन करेगा, और एक्सप्रेस ट्रेन कितना करेगा, तो 132 km बाय इसका स्पीड है कि ना, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं, तो ये टाइम और ये टाइम, ये किसका टाइम है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, और ये क्या है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 घंटा कम लेता है, तो 1 घंटा वही है,
ठीक है। अब चलिए आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए तो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए इसको आप सॉल्व करिए। इसका आप एलसीएम लीजिए x, ठीक है, यहीं पे लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ से 132 हो जाएगा, 132 11 इंटू एक्स, 132 क्या हो जाएगा x प्लस 11। समझिए x से करिएगा तो इसको कितना दर में x प्लस 11 टाइम्स में, और x प्लस 11 इंटू 132 माइनस 132 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, यहाँ से चलिए, यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से अब आगे बढ़िए, ये हो गया आपका क्या हो गया 132x प्लस 132 इंटू 11 करिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1452 हो जाएगा। ठीक है, 132 इंटू 11 करिएगा कितना आ जाएगा माइनस 132x, ठीक है, बाय कितना हो गया देखिए, बाय ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से प्लस 11x बराबर 1, यही था। ठीक है, अब देखिए ये इधर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आइए, अब इसको लेके आइए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है आपका, यहां से देखिए 132x प्लस का है, यहाँ 132x माइनस का, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये हो जाएगा 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, यही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर आ जाएगा तो क्या माइनस 1452 इक्वल टू 0, यही हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, इसे सॉल्व करें, काफी आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व मैं करता हूं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप ऐसे करिए 1452 है, इसको करिए आप 2 से 726, फिर 2 से करिए 363, फिर 3 से करिए 121, फिर 11 से करिए 11 से। ठीक है, तो यहां से देखिए आप इसे पेयर बनाएं, ऐसा पेयर बनाएं कि इस सारे नंबर का जो ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे 11x आ जाए और मल्टीपल करने पे माइनस 1452x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, मैं ये आप लोगों को जब थ्योरी बता रहा था तभी आपको काफी डिटेल से बताया हूँ। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, तो आप इसे पेयर करें। तो आप इसे यदि पेयर करते हैं, देखिए एक पेयर ये लीजिए 11 3 जा 33 और 11 4 जा 44, 33 और 44 का जो पेयर होगा उसे आप ऐड करेंगे, प्लस 44 माइनस 33 का जो तो ऐड करेगा तो माइनस 11x हो जाएगा, और मल्टीपल करिएगा तो ये हो जाएगा। तो अब चलिए आपका क्या 44 और 33 का पेयर बनेगा। ठीक है, आप इसे, ठीक है, एक ये पेयर बना, एक पेयर क्या बनेगा ये और ये ले लें। ठीक है, चलिए एक हो गया 11 3 जा 33 और एक हो गया 11 4 जा 44। ठीक है, चलिए इसे मिटाता हूं, तो यहां से देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, ठीक है, माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहां से देखिए x कॉमन लीजिए तो ये क्या x प्लस 44, ठीक है,
यहाँ से क्या लीजिए कॉमन, यहाँ से -33 कॉमन लीजिए तो x माइनस x प्लस होगा x प्लस 44, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए, अब आपका एक x माइनस 33 एक आया कॉमन, और एक क्या कॉमन आया x प्लस 44 बराबर 0। यहाँ से देखिए, एक बार इसको 0 करिए और एक बार इसको 0 करिए, इसे 0 करेंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा, जो कि स्पीड आपका नेगेटिव नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से आएगा x माइनस 33 इक्वल टू 0, x बराबर 33 km/h, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। x क्या है देखिए, इसका स्पीड क्या है, पैसेंजर ट्रेन का क्या स्पीड हो गया 33 km/h, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा 33 + 11 क्या हो जाएगा 44 km/h, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन 11, ठीक है, क्वेश्चन 11 है आपका। तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 6, 8, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द, देखिए आपको 2 स्क्वायर लीजिए, ठीक है। एक स्क्वायर ये हो गया जिसका साइड x है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। एक स्क्वायर ये लीजिए जिसका साइड क्या है y है, तो आपका इसका एरिया क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है। समझिए बातों को, ठीक है। साइड यदि x है तो एरिया क्या हो जाएगा x², दोनों स्क्वायर है, एक का साइड y है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 6, 8 मीटर स्क्वायर। तो करिए क्वेश्चन के अनुसार करिए, x² + y² बराबर 4, 6, 8, ठीक है। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर्स। तो कह रहा है उसका जो पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड ऑफ, दोनों का साइड बताना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, ये इसका साइड x है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, इसका साइड y है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y। समझिए बातों को, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब कह रहा है कि 4x माइनस 4y बराबर क्या करें 24। यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24, और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा देखिए 6, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप y का वैल्यू x में टर्म में पुट कर दें, ठीक है, तब क्या होगा आपका एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, y इधर आएगा तो x 6 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो पुट करिए, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² है, तो x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 4, 6, 8, यहाँ से करिए x² प्लस ये x² प्लस 36 माइनस 12x, और ये इधर आ गया तो माइनस 4, 6, 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए 2x², ठीक है, 2x² प्लस देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका, इसका क्या करें माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 12x हो गया, और इसको लेके क्या आ जाएगा माइनस का 4, 3, 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। ये आपका, अब देखिए सारे में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² माइनस 6x माइनस 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 6 जार 216 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करें 2 से सारे टर्म में डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हर सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें, 216 है, देखिए 216 है
216 का आप क्या करिए, 216 का मैं आप क्या एलसीएम लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 108, 2 से क्या हो जाएगा 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 3 से 9। तो आप पेयर बना हुए हैं, ठीक है। एक पेयर क्या पेयर कैसे बनाएं, इन सारे को यूज करके ऐसा 2 नंबर आप फाइंड करें जो ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे ये मिडिल वाला टर्म आए और मल्टीपल करने पे लास्ट वाला ये -216x² आ जाए। तो आप क्या करें, पेयर करिए, देखिए 3 3 इंटू 2 का पेयर करिए, ठीक है। और एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये 3 और ये 2 2 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 और यहाँ से हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 9 2 जा 18 18 और 12 का पेयर बनाइए। किसका, 18 और 12 का। तो 18 और 12 का बनाएंगे तो -6 आ जाएगा। तो चलिए करिए, 18 और 12 का पेयर बनाइए। यहाँ से चलिए, यहाँ से हो गया x² -6x -216 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से करिए x² -18x प्लस 12x -216 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x -18, यहाँ से प्लस 12 कॉमन लीजिए तो x -18 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस 12 x प्लस x -18 इक्वल टू 0। आप एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। आप देखिए यदि इसे 0 करेंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और x क्या साइड है, किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे लेंगे, इसे लेके चले तो x -18 बराबर 0, x बराबर 18, यही x बराबर क्या 18, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये इस स्क्वायर का साइड हो गया, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 18, ठीक है। अब चलिए, अब x बराबर 18 हुआ तो y बराबर कैसे निकालेंगे, तो आप कहीं इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए, ठीक है। यहाँ से इसमें पुट करिए, आप इसको यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए। y बराबर x -6, y बराबर x कितना है 18 -6, तो यहाँ से हो गया y बराबर हो गया 12, ठीक है। y बराबर कितना हो गया 12, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 4.4 में, ठीक है। चलिए इसे बताने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट जो होता था, ठीक है, देखिए यदि हम आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप निकालते थे, क्या निकालते थे, आप रूट्स फाइंड करते थे, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता था, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्वारा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते थे, ठीक है। तो उसमें ये जो रूट के अंदर वाला टर्म था, ये टर्म, इसी को क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता था, b स्क्वायर -4ac, यही होता था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स बताया था, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मैंने क्या बताया था कि यदि डिस्क्रिमिनांट, नेचर ऑफ रूट्स में मैंने क्या बताया था, यदि b स्क्वायर -4ac लेस देन 0, तो देखिए रूट के अंदर लेस हो गया, मतलब 0 से कम मतलब निगेटिव टर्म आ गया, ठीक है। 0 से कम मतलब निगेटिव टर्म आ गया, तो ये क्या, अगर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, हम ऐसे केस में रूट फाइंड करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, रूट फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपली करेंगे इसका, कहेंगे क्या, इसका रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंपली नो रियल रूट्स या रूट्स आर नॉट पॉसिबल,
आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में इसका रूट्स कैसे निकलेगा, लेकिन अभी बस इतना ही समझिए, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो रियल रूट्स नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। तो अब चलिए, और एक ये था, दूसरा ये था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता था, 2 इक्वल रूट्स होता था, 2 इक्वल रियल रूट्स होता था। रूट्स क्या होते थे इसके, आते थे एक्स का वैल्यू, रियल नंबर आते थे उसमें भी क्या होता था, इक्वल आता था, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। तीसरा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था तो 2 रियल एंड अनइक्वल, या अनइक्वल कर दें या डिस्टिंक्ट कर दें, ठीक। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि कह रहा है रियल रूट्स हो रहा है तो उसे आप पता करें। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली है, 1 का 1 देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आप रियल रूट्स हो रहा है तो उसे फाइंड करें। तो काफी आसान है, तो आप सिंपली क्या करें, x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाय 2a, यही होता है। अब चलिए फाइंड करिए, ठीक है। तो आप फाइंड करें, x बराबर क्या होगा, माइनस बी। इसे आप हमेशा किससे कोरिलेट करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करिएगा कोरिलेट हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे आप कोरिलेट करेंगे, ठीक है, हमेशा। तो b क्या होगी, ये हो गया माइनस बी, तो माइनस माइनस 3, ठीक है, ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी देखिए क्या है, ये है, बी का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 5 है। तो यहां से देखिए बाय 2a, a क्या होता है 2, ठीक है। तो यहां से देखिए रूट के अंदर वाला टर्म आप पे आप गौर करें, ठीक है, यही डिस्क्रिमिनेंट होता था, आप गौर करें। ये 9 माइनस क्या हो जाएगा, 9 माइनस, आप इसे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो गया 9 माइनस क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है, बाय 4, ये 40 हो गया। यहां से देखिए क्या आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, देखिए यहां से आप करिए 3 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया, रूट के अंडर माइनस 31 बाय 4 आ गया। तो ये रूट वाला टर्म क्या निगेटिव हो गया, तो नो रियल रूट्स, क्या हो गया यहाँ पे, नो रियल रूट्स। तो यहाँ इसका डी क्या है, लेस देन 0 है, देखिए ये डी है, डी है, माइनस 31 क्या है, लेस देन 0 है, तो इसे हम नो रियल रूट्स फाइंड ही नहीं। चलिए यहां से देखिए इसका डी क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है, निगेटिव है, क्या है डी, माइनस 31 है, तो माइनस 31 क्या है, लेस देन 0। तो ऐसे केस में क्या होता था, नेचर ऑफ रूट्स मेरा नो रियल रूट्स, हम रूट्स फाइंड ही नहीं करेंगे, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 1 का 2 में चलिए, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका डी फाइंड करें, सबसे पहले डी फाइंड करें। डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, ठीक है। अब डी फाइंड करें, बी क्या हो, ये है बी। आप किसी भी इक्वेशन को किससे कोरिलेट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से चलिए आप देखिए, अब बी स्क्वायर, ये बी है, इसका स्क्वायर करिए, माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर करिए, ठीक है, बी स्क्वायर यही बी है, माइनस 4ac, ए क्या है 3, सी क्या है, सी 4 है। चलिए अब देखिए, ठीक है, तो यहां से देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 63 या 48
यहाँ से क्या आ गया, ये भी 48 आ गया, तो ये कट गया, डी इसका मतलब क्या हो गया, 0 आ गया। मैं क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ से चलिए आप डी निकाल ली, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल ली, क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, बाय 2a। तो यहाँ देखिए एक्स बराबर माइनस बी क्या है, 4 -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी मैं निकाल रहा हूँ क्या है, 0 बाय 2a क्या होता था, 3, ठीक है। तो यहाँ से चलिए x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, इधर इधर से कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये क्या हो गया 6। तो यहाँ से हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक बार प्लस के लेके चलिएगा 0, एक बार माइनस लेके 0, तो मतलब सेम ही आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। x का ये वैल्यू हो गया, जिस इम्प्लाई x बराबर, यही आपका आ गया, ठीक है। 2 रियल और इक्वल रूट्स, इसी एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट्स भी यही हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3√3। अब ये आप कहेंगे कि ये 2 कैसे आएगा, 2 रूट्स, तो आप देखिए एक बार +0 लेंगे, एक बार -0 लेंगे, तो 2 आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप 3 को क्या लिखिएगा, √3 × √3, तो 2/√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। √3 × √3, एक एक √3 कट जाएगा, तो ये भी हो गया 2/√3 आ गया। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे चलिए। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप d निकालिए, बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a क्या है, a 2 है, c क्या है, 3 है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 2, c क्या है, 3, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 36 इंटू -24 कितना हो गया आपका, 36 -24, ये आपका हो गया, आपका कितना हो गया, 12 हो गया ना, ठीक है। तो ये 12 हो गया। अब चलिए, अब आपका यहाँ से तो d क्या हो गया आपका, d आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। d जब ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था, 2 रियल एंड इक्वल, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग रूट्स आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या रूट्स आता है। तो x बराबर क्या होता है, -b, तो ये -6, हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे, x इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, आप हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, -b प्लस बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बाय 2a, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर में d क्या आया, 12 आ गया, आपको पता ही है, बाय 2a 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से चलिए x बराबर, ये माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 6 प्लस -12 बाय 4। यहाँ से चलिए 2 आ गया आपका, 2 रूट्स आएंगे, एक बार 6 प्लस √12 बाय 4, एक बार क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस में लेके चलिए, 6 माइनस √12 बाय 4, ठीक है। अब इसे आप सिंप्लीफाई फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप 12 को क्या लिखेंगे, 12 को कैसे लिखते हैं आप, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लिखिए, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये आ जाएगा 6 माइनस 2√3 बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 ज़ा 3/2 और -1/2
1/2, इससे भी बटा भाग लेगा, इससे भी भाग लेगा, तो इससे भाग लेगा 3/2, इससे भाग लेगा क्या 1/2√3। यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, एक ये आंसर आ गया। एक इसी प्रकार यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए तो क्या हो गया आपको 3/2 प्लस प्लस क्या जाएगा 1/√3/2। एक बार प्लस का एक माइनस का, यही हो गया आंसर। ये भी आंसर, ये भी आंसर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप आगे भी लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस तीनों को याद रखें। ठीक है, इसी तीनों से बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन 2 में कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होता था, आप ध्यान दीजिए, 2 इक्वल रूट्स कब होता था। देखिए b² - 4ac इक्वल टू 0 होता था, तो 2 इक्वल रूट्स होते थे। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको यूज करके 2 इक्वल रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए k का वैल्यू निकालिए 2 इक्वल रूट्स होने, तो पहला है 2 का फर्स्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको देखिए क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0, b क्या है k²। ठीक है, b² - 4ac, 4a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या होता है k² बराबर क्या होता है k² माइनस, देखिए k² क्या हो गया, तो यहां से देखिए, यहां से क्या 4 3 12, 12 2 24 इक्वल टू 0। k² बराबर क्या हो गया 24, और k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस नहीं, आप √24 हो गया। ठीक है, तो ठीक है, रूट आता है तो क्या प्लस माइनस होता है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि देखिए, ये अब ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि रूट किसी पे आएगा तो वो जो बाहर आएगा वो प्लस माइनस, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर आपको 4 होगा और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, तो आप समझ जाइए। ठीक है, तो k बराबर क्या होगा प्लस माइनस √24। तो इसे आप सॉल्व करें, 24 को आप कैसे लिखेंगे, 24 को आप लिख दिए 2 से, 2 2 ये 12, फिर 2 से करिए कितना आएगा, 2 से करिए 2 6 फिर 2 से 2 6 2 3 तो यहां से आपको क्या हो गया, देखिए आप इसे ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 × 6 प्लस माइनस, देखिए 2 × 2 × 6 ये है, ध्यान दीजिए। अब यहां से चलिए प्लस माइनस, ये 2 दो बार आ गया अंदर में, तो ये बाहर आ गया √6 हो गया। ठीक है, यही k बराबर वैल्यू हो गया। k बराबर इस दोनों वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा 2 रियल और इक्वल रूट्स होगा किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, kx x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या होगा kx² माइनस kx 2kx माइनस क्या हो गया 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, यही हो गया। अब क्या है कि देखिए 2 रियल और इक्वल रूट्स के लिए यही कंडीशन है, तो इस कंडीशन को आप फॉलो करें, बी क्या करिए b², बी तो आपका ये पूरा आ गया -2k b² माइनस 4ac, 4a क्या हो गया k, c क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। यहां से चलिए, यहां से इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 4k² हो जाएगा। ठीक है, 4k² माइनस 24k हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से k कॉमन लीजिए। ठीक है, यहां से k आप यदि कॉमन ले लें तो क्या आएगा,
आप के को मतलब पहले आप फोर से दोनों टर्म को डिवाइड कर देते, क्या के स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6k इक्वल टू 0। 4 से दोनों देखिए दोनों टर्म में 4 का मल्टीपल है, यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो के से दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, इधर भी डिवाइड होगा 4 से 0 ही आ जाएगा। तो अब देखिए के को मान लीजिए के माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 आ गया फैक्टर। अब देखिए एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, एक बार के इसको 0 करिए तो के इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार के माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो के बराबर क्या हो गया 6 होगा। ये 2 आपका आंसर हो गया। के का वैल्यू 0 और 6 पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो 2 रियल और इक्वल रूट्स होगा। तो के का 2 वैल्यू क्या है, एक ये आ गया, ये दोनों आंसर है, ठीक है। बट देखिए अब के इक्वल टू 0 आप यदि आप लेते हैं तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिए, देखिए यदि के का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो आप के का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, के का वैल्यू 6 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 कर रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि आप जो ये गिवन कंडीशंस दिया हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल हो जब मैं उसका रूट्स फाइंड कर लूंगा तो मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबल होगा। यदि रूट फाइंड नहीं होगा, कहने का मतलब कि इसका रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तब मैं कहूँगा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एक स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल है, तो इसका क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ x हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, और इसका क्या हुआ है, क्या एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहां से करिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x एरिया क्या होगा 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू x बराबर क्या होगा 800 मीटर स्क्वायर 800, ठीक है। यहां से करिए, चलिए यहां से आपका क्या हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या लेंथ है, तो माइनस तो 20 लेंगे नहीं, तो हमारा x क्या हो गया, x यदि लेंथ है, लेंथ कभी निगेटिव में नहीं लेते, तो x बराबर 20 हो गया, ठीक है। अब x 20 हो गया तो इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40, ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। कह रहा है कि यदि ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है तो आप उसे परसेंटेज फाइंड करें। तो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है यदि डिस्क्रिमिनांट निगेटिव आ गया तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। निगेटिव आएगा तो रूट्स मेरा इमेजिनरी आएगा, रियल तो रूट्स आएगा नहीं, तो ऐसे केस में रूट्स नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। यदि डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव आ जाए या 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए करा तो यह करा द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। तो 2 फ्रेंड मान के चलिए एक फ्रेंड क्या है A है, एक फ्रेंड क्या है B है, ठीक है। इसका x मान के x इसका क्या है सम ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, एक का x हो गया तो दूसरा का क्या होगा 20 माइनस x हो जाएगा। समझिए बातों को कि दोनों का सम क्या है, दोनों का सम 20 है, एक का x मानेंगे तो दूसरा का 20 माइनस x ही होगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करिए आपको 20 होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 years ago ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है 4 years ago क्या हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4, ये भी प्रेजेंट एज है तो इसका 4 years ago क्या हो जाएगा देखिए 220 माइनस x माइनस 4 यही हो जाएगा। अब कह रहा है इस दोनों का मल्टीपल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है। तो अब चलिए आप इसे फाइंड करें, x देखिए माइनस 4, अब यहां से क्या हो गया x माइनस 4 इंटू क्या हो गया 20 माइनस 4 हो जाएगा क्या 16 माइनस x
इक्वल टू 48। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया आपको क्या 16x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गया 64x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64x और यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 64x। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए ये 48 और ये कितना हो गया माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये माइनस 48 है माइनस 64 है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस 112 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब माइनस से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब क्या करिए इसका, चलिए अब आप फाइंड करें, अब क्या फाइंड करें यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। अब करिए बी स्क्वायर करिए माइनस 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, ए क्या है 1 है, सी क्या है 112 है। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया 400 माइनस ये हो गया कितना, ये 400, यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस 48 क्या हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना हो गया माइनस 48, ठीक है। तो माइनस 48 क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आपका क्या होगा कि ये इमेजिनरी रूट्स आएगा, नो रियल रूट्स आएगा और आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 में चलिए, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 60 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कहा यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप लेंथ ब्रेथ फाइंड करें। तो देखिए यदि किसी का रूट्स आ रहा है, ठीक है, रियल रूट्स में हो पा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या 0 है तो ही वो पॉसिबल होगा। यदि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होगा तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए अब करें, रेक्टेंगुलर पार्क लीजिए, ठीक है। तो आप क्या मानिए, इसे x मानिए, इसे y मानिए, ठीक है। पेरीमीटर क्या है 80 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस वाई बराबर 80, यही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, हो गया 40, ये याद रखें। और कह रहा है एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा x इंटू वाई, एरिया क्या होता है x इंटू वाई बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया क्या है आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया क्या होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, वही होता है रेक्टेंगुलर का एरिया, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से y बराबर क्या होगा, यहाँ से 40 माइनस एक्स होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए 40 माइनस एक्स को यहाँ से लेके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक 1 वेरिएबल का, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो यहाँ से करिए क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 400 इधर आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया आपका, देखिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब माइनस से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसे आप कैसे आप स्प्लिट करेंगे 20 में स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x तो ठीक है प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x क्या हो गया, x कॉमन ले लीजिए तो ठीक है, तो x माइनस 20
ठीक है, ठीक है, x माइनस 20। तो चलिए, और यहाँ पे क्या हो गया देखिए, यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 20, ठीक है, माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20 इंटू माइनस 20 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 20, यहाँ से भी हो गया x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ से x का दो इक्वल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, क्या इक्वल वैल्यू आ रहा है, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर 20, ठीक है, और यहाँ से भी x का वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 20, ठीक है। तो दो रियल और इक्वल रूट्स आए हैं, दो रियल और इक्वल रूट्स रहे थे। x क्या हो गया आपका, x क्या हो गया 20, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ से इस प्रकार यदि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते तो वहां से भी आपका पता चल जाता। आप यदि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करते तो भी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। रियल और इक्वल रूट्स कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें, d बराबर क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। तो b स्क्वायर, b करिए, ये देखिए b क्या है, माइनस 40 है, ठीक है, तो माइनस 40 का स्क्वायर करिए, माइनस 4a क्या है 40, a क्या है, कुछ नहीं है, a तो ठीक है, a तो 1 है, c क्या है 400 है, यहाँ से करिए, ये गया 1600 माइनस ये भी हो गया 1600, तो देख रहे हैं ये तो कट गया, इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 होता था, तभी रियल और इक्वल रूट्स होते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज 4.4 समाप्त होता है, ठीक है। चलिए उससे पहले एक एग्जाम्पल है, मैं उसे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है आपके एग्जाम्पल, आपकी बुक का एग्जाम्पल 11 है, ठीक है, पेज 84 बुक में आपका दिया हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कह रहा फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, और 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो आप नंबर लाइन आप पढ़े होंगे 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो देखिए पॉजिटिव तो इधर ही रहता है, नेगेटिव इसके पीछे आता है -1, ठीक है, -2। तो देखिए आपको इंटीजर कह रहा है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, क्रमागत, ठीक है। तो एक ऑड यहाँ है, दूसरा ऑड इंटीजर यहाँ है, तीसरा ऑड इंटीजर यहाँ है। तो आप देखिए कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में जाने के लिए क्या करते हैं, +2 करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, +2 करते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में जाने के लिए एक ऑड यहाँ 1 है, दूसरे ऑड में जाने के लिए 3 में जाने के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे, तीसरे में जाएंगे फिर +2, ठीक है। हर कंसेक्यूटिव अगला ऑड इंटीजर में जाने के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है, या पीछे वाले जाने में -2 करेंगे। तो हमें कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव, तो आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो कह रहा है 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप फाइंड लीजिए। तो लीजिए लेट 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर x, तो दूसरा क्या होगा, यदि आप इसको x मानेंगे तो दूसरा जाने में क्या होगा, x +2 होगा, 2 का गैप होता है, ठीक है, तो +2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट या सेकंड कर सकते हैं, नेक्स्ट और सेकंड पॉजिटिव और इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर क्या हो जाएगा, x +2। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों का स्क्वायर का सम क्या है, 290 है, ठीक है। दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, इसका और इसके स्क्वायर का सम क्या है, 290 है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर करिए, दोनों के स्क्वायर का सम ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके दोनों के स्क्वायर के सम को, इसका एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दोनों के स्क्वायर को सम करेंगे तो कितना आएगा, 290 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलिए x स्क्वायर प्लस यहाँ से x स्क्वायर +4
प्लस 2 2 ज़ा 4x, ठीक है, बराबर 290। यहाँ से चलिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना हो गया, यहाँ से 290 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा 286, ठीक है, 286 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए दो सारे में 2 कॉमन है, तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 से सारे को आप डिवाइड कर दें, ठीक है, माइनस 143 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से चलिए अब इसे आप लेके आप सॉल्व करें, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जाइए, x बराबर क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए x बराबर माइनस बी क्या है 2, माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर क्या है देखिए, बी स्क्वायर आपका क्या, 2 स्क्वायर क्या है 4, ये 2 है, बी स्क्वायर 4 माइनस 4a कितना है, ए क्या है 0 है, यानी 1 है, सी कितना है माइनस 143 माइनस 143, ठीक है, बाय 2a, 2a क्या 1 है तो कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस ये क्या हो गया, देखिए आपको ये हो गया, देखिए आपको हो जाएगा 572 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 572, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 572, ठीक है, बाय 2। अब यहाँ से चलिए माइनस 2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 576, ठीक है, बाय 2 x बराबर, चलिए ये किसका रूट होता है, ये किसका रूट होता है 24 का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे, अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए बहुत ही आसान हो गया। यहाँ से आप करिए, यहाँ से आप क्या करिए, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 24 बाय 2 x बराबर वैल्यू आ गया, यही वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू से आप फाइंड कर लीजिए, तो x एक बार क्या होगा, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस और ये 22 बाय 2 11 हो जाएगा। एक बार प्लस लेंगे तो कितना 11 हो जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ले लेंगे तो 26 और 2 13 माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप करिए, एक बार x को 11 लेंगे और एक बार 13 लेंगे, तो एक बार x को 11 लें तो ये क्या हो जाएगा 13, ठीक है, एक बार x को माइनस 13 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2, तो माइनस 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक बार x को क्या लीजिए माइनस 13 लीजिए, ठीक है, माइनस 13, तो माइनस 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार x को 11 लेंगे तो क्या होगा, x को 11 लेंगे तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 11, तो दूसरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और एक बार क्या लेंगे माइनस 13 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x का 2 वैल्यू आया है, ठीक है, एक बार x को फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हैं, सॉरी आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पॉजिटिव इंटीजर तो नेगेटिव को आप नहीं लेंगे, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हैं तो नेगेटिव को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बस सिंपली 11 को लें तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 13 के बीच में कोई ऑड थोड़ी आता है, वो तो इवन आता है, तो पहला 11 और दूसरा 13। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कोई भी डाउट आएगा तो आप फिर से कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। कल मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.